हेलो दोस्तों, आज हम हमारे साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। हमने मैथ के ऑलरेडी 3 चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं और साइंस का एक चैप्टर, अभी ये साइंस का दूसरा चैप्टर। चलो फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर। देखो दोस्तों, पहले तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा जो है मैटर। भाई चैप्टर का नाम ही है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो मैटर का मतलब तो पढ़ना ही होगा। देखो दोस्तों, बेसिकली मैटर का मतलब है कि जो इस यूनिवर्स में कोई भी चीज ले लो जिसका कोई मास है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसको हम मैटर बोलेंगे। अभी आप क्या बोल दिया भाई भाई, देखो मैं क्या बोला, मैटर का मतलब है इसी यूनिवर्स में कोई भी चीज लो। अभी यूनिवर्स की जाने दो, अपने पृथ्वी में कोई भी चीज ले लो, अपने अर्थ में कोई भी चीज ले लो जिसका कोई मास है, वो कितना भी हो सकता है, 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, कौन सा भी मास, कितना भी, या 10 टन, 1000 टन, लाख टन, उसका कोई मास होना चाहिए बस। और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो। मतलब एक मार्कर है, इसका कोई मास होगा 10-20 ग्राम। ये मैंने हाथ पे रखा, अभी देखो हाथ पे रखते ही इसने ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, मतलब इसने इतनी जगह ले ली, मतलब ये हुआ हमारा मैटर। ऐसे बहुत सारे हमारी चेयर होगी, चेयर चेयर होगी, चेयर देखो ऐसी होती है चेयर। मेरी ड्राइंग तो वैसे खराब है, इसका कोई मास होगा 4 kg, 2 kg, और उसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होगे आपके घर में। देखो जरा स्पेस ऑक्यूपाई किए नहीं चेयर ने, क्यों होगी। वैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, आपके घर का जो मोबाइल फोन होगा, मोबाइल फोन मोबाइल फोन उसका कुछ मास मास होगा, उसका 200 ग्राम या 300 ग्राम, 10 ग्राम, जो भी होगा, 300 ग्राम या 100 ग्राम। और उसमें कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होगे। आप जिस आप आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो या लैपटॉप से या किसी से पढ़ाई कर रहे हो, उसका भी कोई मास होगा, उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की होगी, ऑक्यूपाई की होगी। जो दोस्तों मैटर का यही मतलब है कि किसी भी चीज, कौन सी भी चीज लो, या मार्कर, टीवी, मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कौन सी भी चीज लो, उसका कुछ मास होना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई। मतलब कोई सी भी चीज जिसका कोई मास। अभी आप बोलोगे कौन सी भी चीज, आपने बोला लाइट, लाइट को तो मास ही नहीं रहे, लाइट का तो मास नहीं, इसलिए तो वो ज्यादा फास्ट स्पीड से ट्रेवल करती, और इसलिए लाइट एक मैटर नहीं। समझ दोस्तों, मैटर मतलब ऐसी चीज जो उसका कोई मास होगा और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी। जैसे देखो, ये देखो ये बक्सा, इसका क्या मास है अभी तो मुझे पता नहीं, और होगा 50-60 ग्राम। और मैंने इसको अपने हाथ पर रखा, इसने देखो ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, मतलब ये भी एक मैटर हुआ। मैटर होने के लिए 2 कंडीशन है, कौन सा, एक तो मास होना चाहिए, दूसरा स्पेस ऑक्यूपाई करना, स्पेस ऑक्यूपाई की होगी, मास या स्पेस ऑक्यूपाई, दो ही चीज हमको, दो ही कंडीशन है। मैटर, कोई भी चीज को आप मैटर कब बोलोगे, जब उसका कोई मास होगा और उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की होगी। कहीं भी ले लो, ऐसा नहीं कि मैंने मार्कर यहाँ ही लगा मतलब यही स्पेस ऑक्यूपाई, नहीं, मैंने इसको नीचे रखा तो, या मैं ऊपर रख देता हूँ, ऊपर भी उसने स्पेस ऑक्यूपाई की, मैंने हाथ पे रखा, इधर भी उसने स्पेस ऑक्यूपाई की, मैं नीचे रखूंगा उधर भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मतलब ये कहीं भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कहीं भी चलेगा, कहीं भी। ऐसा नहीं कि उसकी कोई फिक्स स्पेस है वही वो ऑक्यूपाई कर सकता है, नहीं, कौन सा भी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, कौन सा भी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, और उसका कोई मास है, इसलिए वो मैटर है। मैटर की 2 कंडीशन से, कोई मास होना चाहिए किसी भी चीज का, किसी भी चीज का मैटर कब कहोगे, तब उसका कोई मास होगा और वो कौन सा भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, तभी वो आप उसको मैटर बोलोगे। उदाहरण, आपकी चेयर होगी, मोबाइल होगा, टैबलेट हो गया, मार्कर हो गया, या आपका जो बेड है वो हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसे जो मैटर है। समझ गए दोस्तों, मैटर मतलब क्या, ऐसी चीज जिसका कोई मास है, मास कौन सा भी हो सकता है,
और ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो कहीं भी, कौन सी भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और कौन सा भी मास हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मास चाहिए, उसको हम बोलेंगे मैटर। इसलिए देखो मार्कर, इसका कोई मास होगा 20 ग्राम है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इधर कर रहा है मेरे हाथ पे, इस बोर्ड के ऊपर कर रहा है, मैं इसको जहां पे रखूंगा वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब ये मार्कर हो गया मैटर। मैटर समझ गए दोस्तों? मैटर का मतलब है कि ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और उसका कोई मास हो। समझ दोस्तों? इसी को ही कहते हैं हम मैटर। देखो अभी हमने मैटर का मतलब क्या है वो तो समझ लिया, अभी मैं आपको मैटर की डेफिनेशन लिख के देता हूँ। चलो देखो दोस्तों, मैटर की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज नोन एज मैटर। एनीथिंग, कोई भी चीज विच ऑक्यूपाई स्पेस, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, एंड हैज अ मास, उसका कोई मास है, उसके बाद कुछ मास है, उसको हम कहते हैं मैटर। समझ गए दोस्तों? ऐसी चीज जिसका कोई मास होगा वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी, और कौन सी भी मास होगा, कौन सा भी स्पेस, उससे लेना देना नहीं, सिर्फ मास होना चाहिए और स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए, उसका हम बोलेंगे मैटर। समझ गए दोस्तों? मैटर का मतलब, मैटर एक ऐसी चीज, मैटर हम किसको कब बोलेंगे? जब कोई एनीथिंग, कोई भी थिंग मास होगा उसका और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, तभी हम उसको मैटर बोलेंगे। जैसे ये थिंक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम मैटर कब बोलेंगे? तब उसका कोई मास होगा, तब वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा। कौन सा मास, कौन से से लेना देना, सिर्फ मास वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, तभी उसको हम मैटर बोलेंगे। समझ गए दोस्तों? चलो आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो दोस्तों, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स, 3 टाइप्स है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो मैंने बोला मैटर एक ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसका कोई मास हो। अभी सॉलिड, सॉलिड चीज मतलब जो एकदम एक सी हार्ड हो, हार्ड चीज, और उन में जो पार्टिकल उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो। अभी हम आगे बढ़ेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कौन सा किसका होता है। देखो टाइप्स ऑफ मैटर में पहले आती है सॉलिड। अभी सॉलिड चीज ले लेता हूं। सॉलिड मतलब ऐसी चीज जिसका कोई फिक्स वॉल्यूम है। हम सिंपल भाषा में कहते तो इसका कोई फिक्स वॉल्यूम है। सॉलिड कि हमने क्यूब लिया तो इसका कुछ फिक्स वॉल्यूम होगा, कोई फिक्स वॉल्यूम होगा, फिक्स मास होगा, मास भी फिक्स होगा, उसको हम बोलते हैं सॉलिड। अभी सॉलिड का एक फिक्स वॉल्यूम है, मतलब वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती होगी, स्पेस ऑक्यूपाई करती होगी, तो उसका कोई मास होगा, मास भी होगा। और मैटर होने के लिए 2 चीज चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करना और मास होना, इसलिए सॉलिड भी एक मैटर है दोस्तों। मैटर, मैटर है दोस्तों, ये भी एक सॉलिड, एक मैटर है। सॉलिड का कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, वो इस वॉल्यूम होने के कारण, अब इस चीज का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होने के कारण ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही, इसलिए, और इसका मास भी कोई, इसलिए ये हो गई मैटर। इसलिए सॉलिड भी, सॉलिड का कोई फिक्स वॉल्यूम होगा, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करती होगी, और उसका कोई मास होगा, इसलिए सॉलिड भी हो गई मैटर। देखो लिक्विड, लिक्विड का भी वॉल्यूम होता है, सिर्फ वो फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, नॉट अ फिक्स, नॉट अ फिक्स, नॉट अ फिक्स वॉल्यूम, नॉट अ फिक्स वॉल्यूम। मास होता है, इसका मास होता है, इसका सिर्फ फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, पर वॉल्यूम तो है, वॉल्यूम तो है, सिर्फ फिक्स नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं। वॉल्यूम तो है ना, सिर्फ फिक्स नहीं। वॉल्यूम है मतलब कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी। लिक्विड मतलब वो लिक्विड होता है, वाटर हमारा, उसका कोई वॉल्यूम नहीं, जिस भी कंटेनर में डालो उसका शेप ले लेगा, उसका कोई वॉल्यूम नहीं, पर वो कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए लिक्विड भी एक हो गया मैटर। मैटर, लिक्विड भी एक मैटर हो गया, और उसका कोई मास होगा, इसलिए लिक्विड भी एक मैटर हो गया। वॉल्यूम भी, वॉल्यूम भी है मतलब स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, और मास भी है, इसलिए ये भी एक मैटर हो गया। गैस देखो, इसका भी कुछ फिक्स वॉल्यूम नहीं है, नॉट अ फिक्स वॉल्यूम,
वॉल्यूम, फिर इसका कुछ मास होगा, इसलिए गैस भी हो गया हमारा मैटर। मैटर के लिए दो ही चीज इंपॉर्टेंट है कि उसका कुछ फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का ही मतलब होता है हमारा कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसका कुछ मास हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसका कुछ मास हो, उसको ही बोलेंगे मैटर। और टाइप्स है मैटर के, सॉलिड भी एक सॉलिड का कुछ का एक फिक्स वॉल्यूम में वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका भी कुछ मास हुआ, इसलिए भी मैटर हो गया। लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम नहीं बट वॉल्यूम तो है, ये भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा, उसका भी कुछ मास होगा, इसलिए ये भी मैटर हो गया। गैस का भी फिक्स वॉल्यूम नहीं पर कुछ मास होगा, वॉल्यूम नहीं फिक्स है पर वॉल्यूम तो है, इसलिए ये भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा और इसका मास भी, इसलिए गैस भी एक मैटर हो गया। दोस्तों समझ गए दोस्तों, टाइप्स ऑफ मैटर एंड मैटर, समझ गए। मैटर मतलब ऐसी चीज, एनीथिंग हैज ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। मैटर समझ दोस्तों। चलो आगे बढ़ते कैरेक्टरिस्टिक पर, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक, चार कैरेक्टरिस्टिक है मैटर के। देखो दोस्तों पहली कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। अभी देखो हमने बोला हर एक चीज मैटर है यूनिवर्स की, मतलब कुछ मास होगा उसका और स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी। जो मैटर होता है उसका कुछ मास होगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी। उदाहरण के तौर पे एक क्यूब है, इसका कुछ मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए भी एक मैटर होगा। अभी मैटर की पहली कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या कहती है, जो पार्टिकल्स रहते हैं मैटर के वो वेरी स्मॉल रहते हैं। हमने पढ़ा था कि जो इस यूनिवर्स में है अभी वो सब एटम से बना है, और एटम क्या है, एक टाइनी पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल। इसलिए मैटर भी मैटर भी मैटर भी किससे बना होगा, एटम से। मैटर भी एटम से बना होगा और ये टाइनी पार्टिकल है, मतलब मैटर का पार्टिकल कौन हो गया, एटम। हम बेसिकली इसको पार्टिकल ही बोलेंगे, एटम नहीं बोलेंगे। समझ दोस्तों, इस चैप्टर में मैटर का पार्टिकल एटम है पर हम इसको पार्टिकल ही बोलेंगे। अभी देखो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं। अभी एक क्यूब है, ये एक मैटर है, ये इतना बड़ा है, तो इसके जो पार्टिकल होंगे छोटे 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 छोटे, ये बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब क्यों बहुत बड़ा है, उससे छोटे उसके पार्टिकल्स होंगे। देखो पार्टिकल, ये भी एक पार्टिकल, ये भी एक पार्टिकल, ये बहुत वेरी स्मॉल इन साइज। उनकी साइज बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जो भी कोई मैटर होगा उससे भी छोटे उसके पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे साइज। हमने चेन ले ली, उसके भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, वो भी बहुत छोटे होंगे। देखो चौक ले लिया आपने, चौक, चौक के टुकड़े करो और उसमें से जो पाउडर बनेगी उसमें से एक पाउडर का एक कण निकालो, बहुत कितना छोटा होता है। और चौक भी एक मैटर है, उसका भी कोई मास होगा, वो भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा चौक, और वो भी एक मैटर, उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, मतलब मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल, और उसके पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते, इसलिए मैटर के पार्टिकल वेरी स्मॉल इन साइज। क्या, जो भी मैटर है इस दुनिया में उसके पार्टिकल वेरी स्मॉल होते हैं इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। जो भी मैटर है उनके पार्टिकल्स वेरी स्मॉल रहते हैं साइज में, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। समझ गए दोस्तों, मैटर का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल इन साइज। आई मीन मैटर का क्या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो भी मैटर है उसके पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं साइज, यही हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक है। देखो अभी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। मतलब देखो एक मैटर है, इसके अंदर पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स 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 पार्टिकल 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 पार्टिकल। अभी जो भी मैटर के अंदर पार्टिकल्स है उनमें कुछ स्पेस होगा उन दोनों में, मतलब ये एक पार्टिकल होगा, इन दोनों में कुछ स्पेस होगा, स्पेस, कुछ स्पेस होगा। अब ये दोनों पार्टिकल, इनमें कुछ स्पेस है, इनमें कुछ स्पेस है, इनमें कुछ, इनमें कुछ, इनमें कुछ, इनमें कुछ, मतलब जो भी मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होगा, स्पेस होगा। देखो
एक पार्टिकल है, इनमें कुछ स्पेस होगा, उसके बाजू वाला इसमें कुछ स्पेस होगा, उसके नीचे वाला इनमें कुछ स्पेस होगा। मतलब मैटर में जो सारे पार्टिकल्स है उन सारे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ स्पेस है, उन दोनों के बीच में कुछ स्पेस होता है। वही हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। ये तो देखो जो सॉलिड सॉलिड होता है उनके पार्टिकल्स तो बहुत चिपके चिपके रहते हैं, आपको ही पता होगा। उनमें भी थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। समझ दोस्तों हमारे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, जो भी पार्टिकल है मैटर के उनमें उन दोनों पार्टिकल में सारे पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, स्पेस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। अब देखो जो मैटर है उसमें कुछ पार्टिकल्स है, उनमें कुछ स्पेस होगा, स्पेस होगा ना, हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। देखो इसमें देखो स्पेस होगा कुछ, अभी कुछ स्पेस होगा तो वो मूव भी कर सकते हैं। अभी यहाँ खुली जगह है इस रूम में, फिर मैं मूव भी कर सकता हूँ, इस रूम में मूव भी कर सकता हूँ। जहां हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कि उनमें कुछ स्पेस है, इसलिए वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। स्पेस होगा तो मूव करेंगे ना भाई। यहाँ पे देखो ये इस रूम में बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा, इसलिए मैं यहाँ पे मूव भी कर सकता हूँ, मूव भी कर सकता हूँ। इसलिए पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स है उनके बीच में कोई स्पेस होता है, इसलिए वो भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे। आपके जैसे आगे पीछे भागते रहते। देखो इससे कोई ऐसा मूव करेगा, कोई ऐसा मूव करेगा, कोई ऐसा, कोई ऐसा, इसमें देखो कोई ऐसा, कोई ऐसा, कोई ऐसा, किधर भी जाएंगे उनकी मर्जी, उनकी मर्जी किधर भी जाएंगे। पर सारे जो पार्टिकल्स थे, सारे पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे, मूव करेंगे, सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे। और ये कंटिन्यू मूव करते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 5 मिनट मूव करते हैं बाद में रुक जाते, ऐसा नहीं, कंटिन्यू चलता ही जाता है, चलते ही जाता है, मतलब चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, मूव ही करते रहते हैं, मूव ही करते रहते हैं, रुकते नहीं कभी। आपके जैसे नहीं, वो थक जाते, रुकते नहीं, मूव ही करते रहते हैं। वो जैसे हमारी अर्थ है जो घूमती रहती है, सन के अराउंड भी घूमती रहती है और खुद भी घूमती है, वो कंटिन्यूसली घूमती है। इसलिए ये जो पार्टिकल्स है वो मैटर के, वो भी कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। क्यों मूव करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ स्पेस है, उनके बीच में कुछ स्पेस है। और जो मैटर के उन सारे पार्टिकल्स में कुछ स्पेस होता है, इसलिए वो सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे। ये बात बराबर है ना। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी बराबर है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट मैटर के बीच में कुछ स्पेस होता है, इसलिए वो मैटर कंटिन्यूसली मूव कर देते हैं। चलो दोस्तों अभी फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं हम। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है हमारी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। अभी देखो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करते हैं। जैसे समझ गए, एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करते रहते हैं। और पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं भाई, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करते रहते हैं। देखो मैंने बोला आपको थर्ड स्टेटमेंट में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूसली। अभी जब वो मूव कर रहे थे, अभी ये पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ, मतलब ये इसके पास अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसके पास अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए जब वो मूव करेंगे मतलब वो अट्रैक्ट भी करेंगे एक दूसरे से, अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। वैसे आप समझ गए, समझ गए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हे पार्टिकल इससे अट्रैक्ट करेगा, ये इससे, 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 ये इससे, मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट करते रहते हैं मैटर के पार्टिकल। समझ गए उसको। पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी स्मॉल इन साइज। जो पार्टिकल है मैटर के वो बहुत ही टाइनी होते, बहुत ही स्मॉल होते। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के उनमें बीच में कुछ स्पेस होगा, स्पेस। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। जब स्पेस होगा तो मूव तो करेंगे ही ना, जब स्पेस होगा तो मूव तो करेंगे ना, मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के उनमें कुछ स्पेस है तब वो, इसलिए वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। चौथा क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी जब वो मूव कर रहे हैं मतलब वो किस पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर इधर कहीं भी मूव कर रहे हैं। अभी जो मूव करते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे पर, अट्रैक्ट,
मतलब ये एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल, ये दोनों मूव कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। समझ दोस्तों, यही है हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। और इसी के साथ हम हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 यही खत्म करते हैं। चलो दोस्तों, चलता हूँ।